इतना ब्यूटीफुल रूम जैसे पिक्चर्स में एंड एकदम क्लीन है। तो चलो पहले हम टूर कर लेते हैं। और ये प्रेक्षा ट्रॉली खींच रही है अभी। ये प्रेक्षा का एक तरीका है कहने का, मुझे वाटरप्रूफ जूते चाहिए। न्यू शूज ये। हम हमारी लोकेशन पहुंच गए जो कि है पेंजेंस। हम लोग 8 बजे से बैठे हैं एंड इतनी खचाखच ट्रेन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आदित्य और मैं हूँ प्रीक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो आज से स्टार्ट हो रहा है बैंक हॉलीडे। यस। और अभी टाइम हो गया है 6:32 और हम जा रहे हैं ट्रिप पे। तो कहाँ आज पे का जा रहे हैं? फ्राइडे एक्चुअली गुड फ्राइडे है बिकॉज हमारी छुट्टी है एंड हम लोग जा रहे हैं कॉर्नवॉल जो कि यूके का, इंग्लैंड का बहुत ही अच्छी प्लेस है घूमने के लिए। वहाँ पे काफ़ी बीचेस एंड नेचर बहुत अच्छा है, तो वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड अभी इतना अच्छा सनराइज़ हो रहा है तो बट हमारी ट्रेन है तो हमको जल्दी से स्टेशन पहुँच के उधर से बोर्ड करते हैं एंड हमारे को जाना है लंदन पैडिंगटन। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो अभी हम पहुँच गए हैं पैडिंगटन स्टेशन। सही टाइम पे पहुँच गए नहीं प्रेक्षा? यस, मुझे याद आ गया। 7:38 है। मुझे स्टेशन याद आ गया बिकॉज हम पापा को यहाँ पे सिखा रहे थे। जब मेरे पापा आए थे ना, हाँ। हम वेल्स जा रहे थे तो इसी से ही गए थे। तो यहाँ पे दिखा रहे थे ना, अपने पास बहुत टाइम था तो यहाँ से लिटिल वेनिस बहुत पास में है। अच्छा, तो मैंने बोला था कि अपन वो याद देख है के आ मुझे। जाते हैं। याद है। चलो पहले इधर देख लेते हैं। ट्रेन का टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पे 8 o'clock की ये रही ऑन टाइम। कौन से प्लेटफॉर्म पे आए नहीं प्लेटफॉर्म अभी? तो डैश है। चलो नीचे चलते हैं। 1 वीगन वेजिटेबल, 1 पेऊ रेजिन्स। हम अपने बोगी पे तो आ गए हैं, H नंबर पे। यस। बट कौन सा नंबर है परीक्षा? सीट नंबर 55-56 तो हमें उधर से लेना चाहिए। उधर मीडियम ही है, इधर से भी जाओ उधर से भी नहीं जाओ। बट 49 उधर अच्छा से सॉरी, इधर स्टार्ट ज्यादा होगा आएगा। ना। चलो फिर बीच में सबको इतना क्रॉस करके जाना। तो आदित्य ने लिया अपना चाय लाटे एंड ऑफ कोर्स इसके साथ पेस्ट्री तो चाहिए ही। तो उसने लिया पेऊ रेजिन्स। मैंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा है इसलिए। एंड ना तो जनरली मैं क्रॉसटॉन ही खाता हूँ। मैंने लिया है ये वेज पफ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो इसको ट्राई करते हुए कैसा है। वेज पफ कैसा है? फीलिंग कैसी है इसकी? एकदम कॉर्नर में तो वो पेस्ट्री होती है ना, तो वही है ये। अच्छा वही है, अभी फीलिंग आना बाकी है ना। मुझे ना फीका फीका लग रहा है, मेरे यहाँ का ऐसा ही होता है। एडजस्ट करना पड़ेगा। हम लोग 8 बजे से बैठे हैं एंड इतनी खचाखच ट्रेन भरी हुई है। अभी 12 बजे जाके थोड़ी ट्रेन कम हुई है, लोग मतलब उतरे हैं धीरे धीरे करके। मतलब जितनी सीटें उससे भी ज़्यादा लोग तो सारे लेन में खड़े थे, उधर टॉयलेट के उधर खड़े थे, वेटिंग एरिया के उधर खड़े थे। ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं थी, तो मतलब इतना बिल्कुल ऐसा खचाखच। तो अब जाके एकदम शांति मिली है एंड अभी हम पहुँचेंगे हमारे स्टेशन पे 1:07 पे। एंड फिर देखते हैं। आई होप मौसम थोड़ा बेटर हो बिकॉज सारी आउटडोर स्पेसेस है तो कैसे जाएंगे इतनी बारिश। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है वेदर जो है बेटर हुआ है। अभी देख रही थी ना, एकदम बारिश आ रही थी, ये एकदम पूरा गीला हो गया था। बट अभी 3 बजे तक किया हो प्लेजेंट वेदर। मतलब हम लोग पेंजिंस जहाँ जा रहे हैं वहाँ 3 बजे तक सिर्फ बारिश है, सॉरी विंड्स है, अभी बारिश नहीं है 3 बजे तक। तो देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। ऑल्सो हमारा जो एयरबीएनबी और स्टेशन है उसके बीच में आज बसेस या ट्रेन कुछ भी नहीं चालू है। बसेस ही होगा ऑफकोर्स, ये तो छोटे टाउन्स है। फुटबॉल टीम का कोई आया लगता है। तो ये ड्रम करके आ रहे हैं। तो बसेस नहीं चल रही है तो फिर हमको कैब लेके जाना पड़ेगा एंड बट देखना पड़ेगा कि कैब्स भी कितनी अवेलेबल है या कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो बस आई होप थोड़ा इजी हो जाए, आज कन्वीनियंट लो। बाकी देखते हैं कैसा जाएगा। एंड आदित्य की आइटिनरी है, हम लोग देख रहे हैं क्या जगह फाइनल करें क्या नहीं करें। तो ये हमारा डे 1 है। डे 1 में हम करने वाले 752, बट करने वाले थे बट 752 में हो गया। एक तो 2 हो गया सेंट माइकल माउंट एंड 5 and 7 है। 5 सेंट ईव्स हो गया और 7 हो गया पोर्टमियर बीच। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या क्या करें बिकॉज सेंट माइकल माउंट तो पूरा ही ओपन में है। हाँ मतलब आइलैंड है ना एक तरीके से, यहाँ से यहाँ जाना तो पड़ेगा। इसमें कुछ मुश्किल ही लग रहा है। सेंट इव्स भी सिटी है और वही सब, तो देखते हैं कि बट क्या। मुझे ऐसा लग रहा है वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा सन भी आ गया है। जस्ट फॉर 4 hours। अच्छा 4 hours only। यस
देखते after चलो। that it will again change. So also Saturday और नहीं सॉरी संडे और मंडे को दोनों दिन सन आ गया है वेदर फोरकास्ट में. आई एम हैप्पी एटलीस्ट 2 दिन तो हम एंजॉय कर पाएंगे. एंड ये वेदर तो अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, हर 15-15 मिनट में भी चेंज हो जाता है, तो देखते हैं कि कैसा रहता है. आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये है सेंटर स्टेशन. यहाँ पे आधी से ज़्यादा ट्रेन खाली हो गई है. देखो कितने कम लोग हैं यहाँ पे. ट्रेन पूरी खाली हो गई है, ये खाली हो गई है. तो बहुत ज़्यादा लोग जो है सेंटर पे उतर जाते हैं. हम हमारी लोकेशन पहुंच गए जो कि है पेनजेंस. तो यहाँ पे हमने हमारा एयरबीएनबी 2 दिन के लिए बुक किया है. बट अभी हम एयरबीएनबी जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे क्योंकि अभी 3-4 घंटे के लिए मौसम अच्छा हुआ है. तो हम डायरेक्ट वहाँ सेंट माइकल माउंट दिख रहा है उधर जाने वाले हैं. तो अब ये देखते हैं अगर कैब अवेलेबल होगी तो कैब में जाएंगे. बिकॉज आज हमारा मोड ऐसा रहेगा कि टाइम सेव करें ताकि जो अच्छा टाइम है हम उसमें एंजॉय कर सकें. बट अगर कैब्स अवेलेबल नहीं हुई तो हमें बस लेके जाना पड़ेगा. तो चलो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है. तो हम सेंट माइकल माउंट पहुंच गए हैं. बट आज तो ये हमारे लिए नहीं पॉसिबल होगा, बट हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. तो यहाँ पे जो है वो टिकट्स का पूरा डिटेल दिया हुआ है. 16 पाउंड फॉर द कैसल, 12 पाउंड फॉर द गार्डन एंड 28 पाउंड उनका कॉम्बिनेशन है. और यहाँ पे आफ्टरनून टी भी आप एंजॉय कर सकते हो. तो ये वो है. बट आज ओपन तो है लेकिन ऑलरेडी सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए, तो हमको कोई टिकट नहीं मिलेगा. शायद प्री बुक कराने पड़ते हैं. तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे प्री बुक करा के आना. एंड इतनी बारिश हो रही है तो हमारा तो पूरा इतना डिफिकल्ट हो रहा है ये. एंड आज बोट्स भी नहीं चल रही है. बोट्स इसलिए क्योंकि अपन ये वॉक कर सकते हैं ना, ये जो पाथवे है ये इजीली अपन वॉक कर सकते हैं. हाँ, जिस दिन जब हाई टाइड होता है ना तब उस टाइम ये वॉक नहीं कर सकते, इसलिए उस टाइम बोट्स चलती है. ओके. एंड बोट का चार्ज है 3.2 पाउंड फॉर ऑल अडल्ट्स. 1 ईयर के फ्री जाते हैं और 16 के अंदर 1.6. तो बोट का चार्ज तो रीजनेबल ही है. बट अभी हम ये कॉजवे से जाएंगे बिकॉज आज हाई टाइड नहीं है. तो हम नीचे तक जा सकते हैं. वो फ्री एंट्री है, वो फ्री एंट्री है. ऊपर चार्जेबल रहेगा. यस. तो यहाँ से देखेंगे ना वो फोर्ट भी है ना, माइकल माउंट जो है एकदम इनविजिबल हो गया ना. जो कासल है वो तो दिख ही नहीं रहा है. दिख ही नहीं रहा है. तो चलते हैं. वो कुछ गाड़ी जा रही है बट मुझे लगता है इनकी जो नेशनल उसकी है वही जा रही है. तो चलो वॉक करते हैं. बारिश रुक नहीं रही है, होपफुली रुक जाए. पूरा धुंधला हो गया है. तो हम कॉजवे पे आ गए. ये पाथ इतना वॉकिंग के लिए इतना ब्यूटीफुल है, पूरे इतने अच्छे व्यूज़ है. बट अगर सनी होता तो थोड़ा अच्छा लगता है हमको. बट ठीक है, ये व्यूज़ से अब हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या है. मतलब आप फ्री में कितना जा सकते हो हम वो आपको दिखाते हैं. तो आदित्य को मैंने बोला था कि हम एयरबीएनबी पे रख देते हैं, बट उसने कहा नहीं मैं तो कैरी कर लूँगा हमारा ये लगेज. उसका रीज़न था क्योंकि वेदर अच्छा था और मैं मिस नहीं करना चाहता था अपॉर्चुनिटी. 2-3 घंटे मैं सोचा वेदर क्लियर रहेगा ना तो आराम से अपन एक स्पॉट तो घूम लेंगे. आदित्य के वेदर के अच्छे होने का मतलब ये है. बट अच्छा लग रहा है. मतलब यहाँ पे भी आके गीले हो गए. वैसे मेरे को डर वही लग रहा है थोड़ा वो खांसी जुकाम ना हो जाए. मैं प्रेक्षा को मतलब टाइम टू टाइम पूछ रहा हूँ कि भाई पाँव तो गीले नहीं हो गए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. क्योंकि मेरे वाटरप्रूफ जूते नहीं है एंड आदित्य के वाटरप्रूफ जूते हैं. तो बस अब हम जाते हैं. ये प्रेक्षा का एक तरीका है कहने का, मुझे वाटरप्रूफ जूते चाहिए. न्यू शूज ये. तो यहाँ पे हमारी फ्री ट्रिप एंड होती है. अब यहाँ से आप आगे जाओगे ना तो आपको टिकट्स चाहिए होंगे. यहाँ तक आप प्रेक्षा अगर पीछे दिखा सकती है. ये पूरा हम वहाँ से वॉक करके आए थे. बहुत ही अच्छी मतलब कहूँगा कि अच्छी यहाँ से मतलब अच्छा फीलिंग था ना, अच्छा एक्सपीरियंस था वुड से. यस. कि मज़ा आया. ताज्जुब की बात है कि गूगल मैप्स में बस दिखा नहीं रहा है, बट बैंक हॉलीडे पे उन्होंने बस का सारा सर्विस बस चल रही है. बट सारी कल की मतलब मॉर्निंग 7:50 से बसेस दिखा रहा है. तो हम ट्रैक भी नहीं कर पा रहे कि कितनी देर में आएगी. तो अभी बस स्टॉप पे वेट करना पड़ेगा. तो चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम 1 मिनट से चुक जाए फिर वापस पता भी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी पता नहीं चल पा रही ना यार. बैंक हॉलीडे पे आने का नुकसान तो यही है कि कुछ ट्रैक ही नहीं हो पाता है. हम लोग पहले भी कहीं गए थे तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ था कि बैंक हॉलीडे रहती है ना तो वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि कम्यूटेशन बहुत कम हो जाता है. बट गवर्नमेंट की अच्छी सर्विस ये है, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बस सर्विस भी स्टार्ट कर रखी है. मतलब ऐसा नहीं कि जो ट्रैवलर्स है वो एकदम स्टैंडर्ड हो जाए, पता ही नहीं चल. बट मुझे लगता है यूके में बेस्ट अगर ये इसमें ट्रैवल करना है तो आपको गाड़ी से ट्रैवल करना चाहिए. गाड़ी से ट्रैवल बेस्ट है. बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सेसिबल भी नहीं है. तो वो तो है, बसेस और वो सब अवेलेबल है. बट अगर कार रहती है तो मोर कन्वीनियंट रहता है. एंड यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है. तो
अब चलते हैं, मुझे यहाँ पे एक बस स्टॉप दिख रहा है जहाँ अपन उतरे। तो मतलब वो रहा, उधर लोग खड़े हैं ना, शायद वही होगा। तो यहाँ पे ये बस स्टॉप है जिसका बोर्ड भी एकदम छुपा हुआ है बट हमको यहाँ पे टाइमिंग्स मिल गया है। तो हमको दिख रहा है कि संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज U4 जो हमको पेंजेंट स्टेशन पे उतारेगी, इसका दिख रहा है 2:58 पे एंड अभी हुआ है 2:48 249 2:49, तो 10 मतलब मिनट 10 में मिनट आ में। जाएगी। बट इसकी फ्रीक्वेंसी देखो तो एक एक घंटे में है एंड जो लास्ट है वो 6:58 की है। मतलब 7 बजे तो हमको पेंजेंट स्टेशन पहुंचना है। पर वैसे भी हमको हमारे एयरबीएनबी पे तो कैब लेके ही जाना है, तो ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साइड में एक छोटा सा QR कोड दिया है कि टुडेज लाइव डिपार्चर, तो चलो इसको स्कैन करके देखते हैं कि क्या आता है। ये इनकी वेबसाइट खुल गई है, तो अब इस पे ट्रैक करते हैं अपन। अब अपन को U4 में जाना है। शो डिटेल्स, ईस्टर वीकेंड बस है, न्यू टाइम टेबल कमेंसेस। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पूरा टाइम टेबल दे रखा है। तो लास्ट हमने वो बस स्टॉप देखा था जहाँ पे हमारी बस आई थी, वहाँ से हमने लेके हम पेंजेंट सिटी पहुँचे। बट वहाँ पे जब पहुँचे तो हमने देखा कि सेंट इव्स के लिए बस खड़ी है, तो हमने सोचा ये बोर्ड कर लेते हैं, तो सेंट इव्स भी घूम के आ जाएंगे। और हमारा लगेज अभी तक साथ में ही घूम रहा है क्योंकि हम अभी तक एयरबीएनबी गए नहीं हैं। तो हम सेंट इव्स आ गए, बट हमारे साथ क्या हुआ, हम सुबह से 2.5 पर ट्रिप के वो दे रहे हैं। हमको पता नहीं था कि यहाँ पे पर डे का भी मिलता है पास, तो अब हमने वो ले लिया 8 पाउंड का पर डे का। कॉर्नवॉल में आप पूरा कहीं पे भी कोई भी बस ले सकते हो, अनलिमिटेड ट्रैवल। अनलिमिटेड ट्रैवल। हमको कुछ गर्म पीना था बिकॉज मौसम ऐसा ख़राब है, तो हम लोग आ गए ये हार्बर व्यू हाउस में एंड इसमें हमने हॉट चॉकलेट एंजॉय किया। इसका जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, एकदम बीच व्यू। एंड इवन यहाँ पे फ्रेश पास्ता वो लोग बना रहे थे। 2 पास्ता का टाइम 5 बजे बाद स्टार्ट होता है, तो हम वो शायद नहीं एंजॉय कर पाएंगे। बट अब यहाँ से चलते हैं पोर्टमोथ। कौन सा बीच है? 4 बीच है टोटल यहाँ पे, मतलब फेमस बीच है, उसमें से एक पोर्टमोर ऐसा कुछ है, तो देखना तो पड़ेगा। यहाँ पे 4 फेमस बीच है, उसमें से कोई एक बीच अभी हम जाएंगे, तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं कैसा था। परीक्षा को मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ अम्ब्रेला यूज कर ले, अब but मुझे use ही नहीं लग रहा है कर मुझे रही यूज करना पड़ेगा। मेरा भी अम्ब्रेला निकाल देती हूँ मैं। ये रहा मेरा क्यूट सा येलो अम्ब्रेला। तो वैसे अब परीक्षा को येलो कलर पसंद नहीं है। हाँ मेरे को चटकेदार है ना। हाँ, बट आई लाइक सनफ्लावर्स एंड सन एंड सनशाइन। मैंने जो अपनी आइटिनरी बनाई थी उसमें 27 प्लेसेस थी जो हम घूमेंगे सेंट इव्स में, बट मुझे लग नहीं रहा 27 प्लेसेस में 4-5 भी कर पाएंगे। अभी बस हम बीच पे जा रहे हैं और ये प्रेक्षा ट्रॉली खींच रही है अभी। यहाँ पे थोड़ा इशू ये हो रहा है, थोड़ी पतली पतली गलियाँ है ना, तो और कार भी चल रही है, तो नेविगेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। हाँ, थक गए मैं। लेकिन और स्ट्रीट बारिश भी चालू हो गई। बारिश भी चालू, पर स्ट्रीट्स streets ब्यूटीफुल बहुत है। अच्छी अच्छी है ना? एकदम अलग टाइप की है, छोटी छोटी पतली पतली। एंड यहाँ पे काफी सारी शॉप्स है। एक शॉप में तो पूरा ऐसा जयपुरी आइटम मिल रहा था, मतलब वो अपने जो मार्बल के हाथी मिलते हैं जयपुर में, हाँ। गणपति जी, और उदयपुर में भी जो कपड़े वपड़े मिलते हैं ना, वो सेम वहाँ पे मिल रहा है। और अपन ने अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट भी देखा था। हाँ, तो यहाँ पे इंडियन खाना भी आपको मिल जाएगा। हम तो उधर पेंजेंट्स में ही खाएंगे, यहाँ पे नहीं खाएंगे। तो हमने इधर से जो फ्रूट्स को लिया था वो बहुत ही टेस्टी था, थोड़ा ड्राई था, बट मतलब शायद स्कोन्स वैसे ही होते हैं। ज़्यादा मीठा नहीं था ना? हाँ, मीठा नहीं था, वो मीठा अच्छा नहीं था। उसमें मीठा तो कुछ था ही नहीं, बट वो जो रेजिन्स थे उसमें, हाँ। उसकी वजह से वो थोड़ी मिठास लग रही थी। इसलिए उन्होंने एड ऑन्स में हमको पूछा था जैम एंड क्रीम, बट मुझे वो दोनों नहीं पाते, तो मैंने दोनों ही नहीं ली। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये है कॉर्निश बेकरी। और इधर जो ट्रेडिशनल कॉर्निश पेस्ट्री होती है वो भी अवेलेबल है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों के हाथ में इनका पैकिंग देखा है, टेक अवे देखा है, तो आई गेस ये अच्छा ही होगा। तो इतना ब्यूटीफुल बीच है और मुझे बिना पानी में जाए नहीं जाना था वापस। 2 हमारी 7 बजे की ट्रेन है, तो मैं सोची फटाफट में इसमें 7 बजे की बस है। सॉरी बस है। अगर हमको बस नहीं मिली तो फिर हमको ट्रेन लेके जाना पड़ेगा, एंड हमने डे पास लिया, वो भी वेस्ट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ आने के लिए हमने इतने रुपए दिए।
बट चलो इसमें चलते हैं, थोड़ा मैं डिप और मार प्रेक्षा ने शूज भी खोल दिया है। शूज खोल दिया और नीचे बहुत ठंडा ठंडा है, बट ठंडा लग रहा है। हाँ मिट्टी बहुत ठंडी है, बट पानी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मेरा जाने का मन है। फटाफट से मैं इस पैंट को ऊपर कर देती हूँ एंड देन थोड़ा सा वाटर में डिप लगा के आती हूँ। इट्स लाइक क्रेजी कोल्ड। आगे एक्सपीरियंस हो गया। हाँ नहीं, अभी वापस जाऊंगी एक बार। वापस जाएगी। हाँ, इधर ये घर कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा सिटी इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है। नहीं हाँ, ये घर एकदम सिमेट्री में लगे हुए हैं। हाँ। ब्राउन कलर के घर है। और मैं एक बार वापस जाना चाहती हूँ, बट ऐसा लग रहा है मैं आइस बात ले रही हूँ, इतना ठंडा है। वेदर इज लाइक 12 डिग्री बट फील्स लाइक 4, तो बहुत ठंडा है। तो वापस जाते हैं एक और राउंड। तो हमने डिनर के लिए जो जगह सिलेक्ट की है वो मिनिस्ट्री ऑफ फ्लेवर है, बट ये 8:30 क्लोज हो जाता है एंड हम पहुँचे यहाँ पर 8:10। तो इन्होंने हमको डाइन इन से तो मना कर दिया था कि डाइन इन तो नहीं होगा, बट हमने बोला कि अगर टेक अवे हो जाए तो अच्छा है, बिकॉज हमको और कोई अच्छी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रही थी। जो मिल रही थी उसमें नॉनवेज ऑप्शन ज़्यादा थे। जैसे तो पेंजेंस पहुंचने के बाद अपन एक इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई किया था, उसमें लिटिल नॉनवेज इंडिया था, एक और ल राज करके ऐसा कुछ था, बट उधर नॉनवेज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा और सब जगह एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वेटिंग। दो इन्होंने भी हमको बोला था कि 25-30 मिनट में आ जाएगा, बट 45-50 मिनट्स लग गए आराम से, क्योंकि बहुत भीड़ है एंड फुल पैक रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छी है। अब एयरबीएनबी जाके ही हम खाएंगे तो पता चलेगा टेस्ट कैसा है, और अगर अच्छा लगा तो हम कल भी यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जो मैनेजर थे उनसे भी बात हुई, उन्होंने बोला सो सॉरी, और अगर कल आप आते हैं तो हम आपको डेफिनेटली अच्छे से लोकेशन देंगे। एंड अगर आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा दिन में टेबल बुक कर लो, बिकॉज अब समर स्टार्ट हो गया है तो इधर भीड़ बहुत हो ऑक्यूपेंसी जाती रेट है। बहुत ज़्यादा रहती है मतलब। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियंस है यहाँ पे, यहाँ के फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स सब इधर आ रहे हैं, तो आई गेस अच्छा खाना है। तो चलो घर चलते हैं एंड देखते हैं। आई होप हम टाइम से पहुँच जाए, बिकॉज 9:24 हो गया है एंड अभी 9:45 दिखा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। जल्दी अब फुटस्टेप्स फटाफट वॉक करनी पड़ेगी। एंड बट बारिश नहीं रुक रही है सुबह से। एंड हमारे पास सामान है, ये हमने ले लिया टेक अवे। उन्होंने पेपर की थैली दी थी तो हमने हमारी लिडर की कवरिंग कर ली। तो फाइनली हम अपने एयरबीएनबी पहुंच गए हैं। बहुत ही रिस्की रास्ता था। अभी टाइम हो गया है 10:06। बहुत रिस्की है एंड एकदम ऐसे शेडी थोड़ा एरिया शेडी एरिया था। बट यही होता है ना, एयरबीएनबी हम जब बुक कराते हैं तब हमको लगता है कि पास में ही है, एंड आज एक्चुअली क्या ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रहा है, तो उसके कारण भी हमको पूरा सिटी, टाउन सिटी से इधर आना तो पड़ा। अपन रेस्टोरेंट से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कुछ कितना 19 मिनट 20 मिनट्स 20 मिनट्स दिखा 20 रहा था। मिनट्स था। मिनिस्ट्री ऑफ फ्लेवर, सॉरी, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ हाँ, फ्लेवर। मिनिस्ट्री ऑफ फ्लेवर से, तो वो 20 मिनट था। बट आने में और रास्ता एकदम डार्क, ऐसा लग रहा है हम जंगलों के बीच में से। इवन जो घर है उसके बाजू में पूरा ऐसे जंगल जंगल है, तो मुझे तो बहुत ही ऐसा लग डर गया लग रहा है। तो कल भी हमारा स्टे यहाँ पे ही है, बट हम टाइमली आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा ऐसे डर लगता है ना, और नई सिटी है तो थोड़ा स्कैरी हो जाता है। बट यहाँ पे आते ही इतना ब्यूटीफुल रूम, जैसे पिक्चर्स में, एंड एकदम क्लीन है। तो चलो पहले हम टूर कर लेते हैं कि कैसा है हमारे Yes. एयरबीएनबी। तो यहाँ पे है टीवी, कुछ बुक्स है एक्स्ट्रा, ये थ्रो ब्लैंकेट एंड थोड़ी बुक्स, पेन पेंसिल रखा है उन्होंने, टिश्यू रखा है, ये प्यारा सा प्लांट है। एंड सबसे बेस्ट बात मेरे को ये लगी है, ये क्या है? फायर प्लेस है। तो ये सिर्फ इफेक्ट दे रही है, बट यहाँ से वार्म भी आ रही है। अच्छा, ग्राफिक विजुअलाइजेशन हो रहा है इसका हाँ, मतलब। तो ये बहुत ही सुंदर है। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि अपने, जब मैं अपना घर बनाऊँ तब ऐसा कुछ लगाऊँ, इतना प्लीजिंग और इतना अच्छा लग रहा है। देन ये ब्यूटीफुल सी पेंटिंग है, एंड ये काउच ऐसा नहीं लग रहा वो फ्रेंड्स का ऑरेंज कलर वाला काउच है। हाँ। इतना ब्यूटीफुल है, तो काफ़ी अच्छा काउच है। एंड ऐसे हम दोनों पे ऐसे लाइट भी आएगी, और अब हम खाना खाने के साथ टीवी एंजॉय करेंगे। ये है डाइनिंग एरिया। इन्होंने हमको दी है ब्रेड, देन इन्होंने कुछ फ्रूट्स दिए हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, बेसिक। साथ में उन्होंने हमको दिया है मिल्क, कि अगर हमको कॉफी बनानी है या चाय बनानी है तो उसके लिए। जैम, बटर, हनी है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कॉफी, शुगर, टी बैग्स है, फिर केटल दी है इन्होंने, और टोस्टर दिया है, तो हम अपनी ब्रेड सुबह टोस्ट कर सकते हैं। एंड साथ में हमारा लगेज और ये कटलरी है। ये है बेड, जो कि बहुत ही ऐसे कोजी और बहुत ही क्यूट, एंड जो कलर्स है वो इतने वाइब्रेंट और प्यारे लग रहे हैं। विंडो है, बट हम शेड लगा देंगे बिकॉज बाहर पूरा जंगल है तो थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए कैंडल रखी है,
which is nice because इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, मैं अभी फील कर रहा था हाँ। ना, बहुत अच्छा। मतलब रूम ही एकदम अच्छा क्लीन और वैसा फील हो रहा है। ड्रायर दिया है इन्होंने, इसमें एक्स्ट्रा Bedsheets है इन्होंने बेडशीट्स और वो सब दिया है, एंड देन इन्होंने और टॉवेल्स और नैपकिन्स दिए हैं, तो उन्होंने हमको चप्पल भी दिया है, तो विच इज़ वेरी नाइस बिकॉज हम बहुत सारी जगह जाते हैं ना तो हमको चप्पल नहीं मिलती है। अब आते हैं वॉशरूम, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। ये है पॉट, इन्होंने ये भी दिए कि अपने जो गीले टॉवल होंगे वो हम सुखा सकते हैं। अच्छा हाँ। ये मिरर एंड ये हैंड वॉश के लिए हमारे लिए, ये सेम कंपनी हम घर में भी यूज करते हैं, तो एकदम होमली फील आ रही है। ये शावर एरिया है, स्पेशियस है, मतलब हाँ मच मतलब बेटर। अच्छा है, और मुझे बाथटब से बेटर ये लगता है। बाहर भी अच्छा जो फ्लावर्स और जंगल टाइप है वो हम आपको कल सुबह दिखाते हैं बिकॉज अभी सब अंधेरा हो गया है। सबसे पहले है शाही टुकड़ा, ये है दही भल्ला। ओहो, एक प्रेक्षा- चाट तो बनती है प्रेक्षा इसलिए। के मुंह में तो पानी आ गया। दही भल्ला, आई होप सही रहो। हाँ इसमें कुछ वो नहीं होता हाँ, है ना, तो ये तो- सही रहता है। ये दही बड़े हो गए ना अपने, दही बड़े हो गए। येलो दाल येलो दाल, और ये है चना मसाला। और ये बाकी तो हमारी नान है। अब हम एंजॉय करते हैं।